बोलो जय श्री कृष्ण। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, नारद ने जाकर राजा कंस से कहा, महाराज कि जो आपका काल था वो है कि मर गया? कृष्ण उसे मार दिया कि नहीं? राजा कंस ने कहा, बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो। राजा कंस ने कहा, मैंने बड़े बड़े राक्षस भेजे, जो भी राक्षस कृष्ण को मारने गया वो वापस नहीं आया। नारद जी ने कहा, राजा कंस एक वचन दो, आज तुम मुझसे क्या रिश्ता रखते हो? बोले मैं तो आपको अपना मित्र मानता हूँ। बोले आज एक वचन दो। कंस ने कहा, आज वचन देने की आवश्यकता। बोले वचन दो अगर रिश्ता रखते हो। बोले वचन दिया, बता क्या मांगना चाहता है? बोले राजन अगर तुम मेरा सच्चा मित्र हो तो वचन है ना? बोले हाँ। बोले परसों तुम्हारे हाथ से कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। मरा हुआ देखना चाहता हूँ। फिर बोलो। राजा कंस ने कहा, बोले नारद आपने कह दिया मैं कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, मारूंगा कैसे? तुझे पता कि मैं तो वृंदावन जा ही नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। नारद जी ने कहा, राजा कंस तेरे पास धनुष यज्ञ है। धनुष पड़ा है ना, भगवान शंकर का दिया हुआ। धनुष यज्ञ रचा और राजा है, बलराम श्याम को यज्ञ का निमंत्रण कर और जब वो यज्ञ में आएंगे तो शब्द से मार दे। बोले ठीक है। राजा कंस ने चाणूर मुष्टि को बुलाया, आपको श्री धाम वृंदावन जाना है और वहां जाके बलराम श्याम को कहना है देखने वाली नगरी मथुरा है और मथुरा में आपका निमंत्रण है। राजा कंस के जहां से पहले बोलो जय श्री। इधर से नारद जी मथुरा से अंतर्ध्यान हुए तो श्री धाम वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में जाके भगवान कृष्ण को जाकर प्रणाम करते हैं। कन्हैया प्रणाम हुआ। भगवान ने कहा, ओ नारद कैसे आना हुआ? बोले बस दर्श परस करने के। अच्छा प्रभु एक बात सुनाओ। बोले क्या? बोले आपने अवतार क्यों लिया था? बोले कंस को मारने के लिए। बोले कंस मार दिया कि जिंदा थी? 2 मिनट पहले कंस से बात से आ रहे हैं और कह रहे हैं कंस मर गया कि नहीं अभी? मेरी कन्हैया ने कहा, बोले नारद जी मैंने कंस अभी देखा भी नहीं। मैंने अभी कंस नहीं देखा। ओ अच्छा कन्हैया एक बात सुनाओ। बोले क्या? आप मेरे से कौन सा नाता रखते हो? श्याम सुंदर ने कहा, मैं तुझे अपना दास समझता हूँ, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। सेवक गुरु का नाता है, सेवक स्वामी का नाता है। प्रभु अगर आप मुझे सच में ही अपना सेवक समझते हो, आज मेरे को एक वचन देना पड़ेगा।
बोले क्या वचन दो? बोले पहले वचन दो, मैं जो मांगूंगा सब पूरा करोगे? बोले हाँ, आप जो मांगोगे सब पूरा करूंगा, बताओ क्या चाहिए? बोले प्रभु मैं आपके हाथों से परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराए, बोले वाह, कर दी नारद वाली बात है। मेरे हाथों से कंस को परसों मरवा रहा है, कंस के हाथों से मुझे परसों मरवा रहा है, डेट दोनों को एक दे दी, एक ही डेट दे दिया। भगवान ने कहा चलो सो इच्छा। मैंने इसलिए प्रसंग को बता रहा हूं, कल में जल्दी जल्दी में बता दिया। इधर से राजा कंस ने अक्रूर जी को कहा गच्छ नंद व्रजं तत्र सुदामान कदुंद में आसाते तविहानेन रथेना आपको श्री धाम वृंदावन में जाना है। बलराम श्याम को सोने के रथ पर सवार करके लाना मेरी आज्ञा है। अक्रूर जी ने पहले मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। राजा कंस ने कहा मैं मार दूंगा। अक्रूर जी ने मन में विचार किया, लगता है कंस अपने काल को स्वयं बुला रहा है। लगता ही राजा कंस अपने काल को बुला रहा है। अक्रूर जी जिस समय मथुरा से वृंदावन की ओर गए, वृंदावन का मथुरा का रास्ता है मात्र आधे घंटे का। आधे घंटे का रास्ता 12 घंटे का लंबा हो गया। वो कैसे? घोड़ों को कोई चलाए तब ना। अपनी इच्छा से घोड़े चलते हैं, स्व इच्छा से घोड़े में रुक जाते हैं। जिस समय अक्रूर जी मथुरा से चले और ध्यान कर लिया कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, घोड़ों को चलाता ही नहीं। अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं, किं माया चरितं भद्रं किं तपदं परमतपः किं वातार परेर्दत्तं यद रक्षामदके। अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं, देखा जाए तो कृष्ण मेरा भतीजा है, कृष्ण मेरा भतीजा है। कन्हैया जब मेरे रथ पर चढ़ जाएगा, मेरे रथ पर जब कन्हैया आएंगे, मैं रथ हाँकूंगा, वो दिन कोई सुधारण नहीं होगा। मेरे पूर्व जन्म का कोई तप होगा, मेरे पूर्व जन्म का कोई तप है। मेरे साथ जब भगवान आएंगे, मैं रथ चलाऊंगा, मेरे रथ पर बैठे होंगे, ये सुधारण दिन नहीं होगा। मेरे पिछले जन्म का कोई तप आगे आएगा उसमें। भगवान मेरे पीछे बैठे हुए, मैं रथ चलाऊंगा, ये मेरा तप है, तप का फल है। और जब मैं कन्हैया को राजा कंस को सौंप दूंगा, जिस समय कृष्ण को कंस को सौंपूंगा, तो मेरा कोई पाप भी होगा उसमें।
मैंने पिछले जन्म का कोई पाप किया होगा, तभी तो कृष्ण को मैं कंस को दे दूंगा। एक तप है, एक पाप है। हो सकता है कन्हैया मेरे चरण पकड़ ले, हो सकता है थोड़ा देखते हैं, हो सकता है कन्हैया मेरे गले से लिपट जाए, हो सकता है कन्हैया मेरे कहे कि मैं कन्हैया मैं बाबा तेरे बिना रह नहीं सकता। तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। ख्यालों का क्या, ख्याल तो आते ही रहते हैं ना। मनोवृत्ति है ना अपनी। जैसे एक राजा एक जंगल में गया, वहां पर शेर ने राजा पर हमला बोल दिया। राजा को ऐसा लगा मेरे प्राण गए। उस जंगल में एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला। उसने देखा राजा को शेर मार देगा, लकड़हारा टूट कर पड़ा, दो मारे डंडे की शेर भगा दिया। राजा बड़ा प्रभावित हुआ उस व्यक्ति से। अगर तू आज जे मेरा, अगर तू शेर को नहीं मारता तो शेर आज मुझे मार देता। आज जो जिंदगी बची है तेरी कृपा से बची। तू काम क्या करता है? बोले जंगल में लकड़ियां बेचता हूँ, लकड़ियां काटता हूँ, लकड़ियों का कोयला बनाता हूँ, कोयला बाजार में बेचता हूँ। लकड़ी को जला के कोयला बनाकर बाजार में बेचता हूँ। राजा ने कहा अच्छा। बोले हाँ। राजा ने एक चंदन का बगीचा दे दिया उसे। तू भी एक दिन मेरी तरह राजा बन जाएगा, क्योंकि तूने मेरे प्राण बचाए। हम उस लकड़हारे ने क्या किया? बोलो जय श्री कृष्ण। लकड़हारा ने चंदन की लकड़ियों को काट के जलाया, जलाकर उसके कोयले बनाए और शहर में जाकर दुकानों पर कोयले देने लगा। एक दिन राजा ने सोचा अब वो भी राजा बन चुका होगा, चलो आज उससे मिलते हैं। जब वहां गए तो पहले से भी हालात खस्ता हो गए। बोला तेरा हाल है? बोले महाराज आपने कोयले, आपने बगीचा तो चंदन का दे दिया, और जलने के बाद उसका वजन बड़ा कम हो जाता है, इसलिए और हालत बिगड़ गई। तुमने चंदन को जलाया, जलाकर बेचा। एक लकड़ी ली चंदन की, राजा उसे अपने साथ बाजार लेकर गया। इतनी सी लकड़ी 1000 रुपए की बिकी, इतनी सी चंदन, और उसने ट्रकों के हिसाब से जला के दी तो कुछ पैसे नहीं बने। अरे राजा महाराजाओं को लकड़ चाहिए होती है चंदन की। उसे पता चल गया कि चंदन की लकड़ी बड़ी महंगी है, अब चंदन एकदम बिके तो मैं अमीर बन जाऊं। एक दिन रात को विचार करने लगा इकट्ठा चंदन कौन खरीदे। मन में ख्याल आया हे भगवान हमारा राजा मर जाए, राजा मरे तो राजा को चंदन की लकड़ी से जलाया जाएगा, मेरा चंदन बिक जाएगा। देखो ख्याल क्या आया, राजा मरे मेरा चंदन बिके, क्योंकि राजा को चंदन की लकड़ी से जलाना, मेरा चंदन बिक जाएगा। हे भगवान राजा मार दे बस। राजा तपस्वी था, राजा को भी ख्याल आया कि वो लकड़हारा मेरे मरने की कामना कर रहा है। राजा दूसरे दिन उस लकड़हारा के पास पहुंचे। बोले तू रात को क्या विचार कर रहा था? बोले महाराज क्षमा करना,
मैंने विचार किया कि मेरा चंदन बिके, कैसे बिके? राजा मर जाए तो दुनिया प्रजा चंदन की लकड़ी से राजा जलाएगी, मेरा चंदन बिक जाएगा। बोले मूर्ख, तू अपने चंदन के चक्कर में राजा मारने लगा, तू यही ख्याल अच्छा ले लेता। हे भगवान, आज राजा के मन में ऐसा ख्याल आए कि राजा यज्ञ रचे और चंदन की लकड़ी से हवन करे, ऐसा ख्याल क्यों नहीं लिया? बोलो जय श्री कृष्ण। राजा यज्ञ करे और चंदन की लकड़ी से हवन करे, ऐसा मन में क्यों नहीं सोचा तुमने? बोले महाराज, ऐसी कभी मनोवृत्ति गई ही नहीं, क्योंकि जो मनोवृत्ति है ना, ये बुराई की ओर ज्यादा जाती है, अच्छाई की ओर बहुत कम जाती है। जो बुरी चीजें ना वो जल्दी पास आती हैं, बुराइयां देखो जल्दी कैच होती हैं, अच्छाई बड़ी मुश्किल से कैच होती है। शरीर में जुएं कहां से आते हैं? नहाना धोना बंद करो, जुएं शरीर में से निकल जाते हैं और बड़ी जल्दी आ जाती हैं। शरीर में परमात्मा भी है और बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। जो अच्छी चीज है वो बड़ी डीप है और जो बुराई है वो हमारे अंदर भरी होती है। सारा ध्यान करो, अपने आप प्रकट हो जाए। बोलो ना जय श्री कृष्ण। अक्रूर जी के मन में विचार आ रहे हैं कि कृष्ण मेरा भतीजा लगता है, हो सकता मेरे पांव पकड़े। हो सकता है राजा, हो सकता कन्हैया मेरे पांव में लेट जाए। है चला रहे हैं ऐसे। सज्जनों, मेरे श्याम सुंदर नाटक करने में एक नंबर आते हैं, एक नंबर में आते हैं मेरे कन्हैया नाटक के। बोलो जय श्री कृष्ण। अक्रूर जी रथ पर सवार होकर जा रहे हैं। जैसे ही वृंदावन की सीमा पर पहुंचे, वृंदावन की सीमा जहां से प्रारंभ हुई, मेरे श्याम सुंदर की सीमा जहां से प्रारंभ हुई वृंदावन की, वहां अक्रूर जी रथ से नीचे उतर गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे। श्री धाम वृंदावन की सीमा को प्रणाम किया। जैसे ही श्री धाम वृंदावन की सीमा को प्रणाम किया, अक्रूर जी क्या देखते हैं, जहां प्रणाम किया वहां से हजारों गैया निकल कर गई हैं और गैयाओं के बीच में कहीं कहीं भगवान के पांव लगे हैं, बीच बीच में पांव लगे। मेरे श्याम सुंदर के जब पांव को देखा, मेरे कन्हैया ने, मेरे कन्हैया के पांव की रज अक्रूर जी ने उठाई, चरण धूली, भगवान के चरणों की धूल उठाई। अक्रूर जी ने वो चरण धूल अपने सिर पर डाला। सिर पर चरण धूल डालकर आवाज लगाई, ओ कन्हैया।
सजनों, मेरे कन्हैया बांसुरी बजाते गैया लेकर घर जा रहे थे। जैसे ही अक्रूर जी की आवाज सुनी, कन्हैया वहां से दौड़े, चाचा जी। सजनों, कन्हैया दौड़ कर आए और दौड़ कर आते ही अक्रूर जी के चरणों में गिर गए। चाचा जी, चाचा जी, काका जी, अब मेरे को छोड़ के मत जाना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। काका जी, मैं कितना आपके लिए पूछता हूँ। काका जी, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। काका जी, आप मेरे को छोड़ के नहीं जाओगे। काका जी। कभी कन्हैया पाँव पकड़ते हैं, कभी गले से लग जाते, कभी रूठ जाते हैं। अक्रूर जी कहते हैं, कन्हैया तू वैसा ही निकला जैसे मैंने विचार किया, जो मैंने मन में विचार किया। मैंने बोला ना, कन्हैया नाटक करने में एक नंबर है। जो